मित्रों नमस्कार, आप हैं वसंत गुरु जी के साथ। आइए चलते हैं, आज हम स्वरों की राशि को जानते हैं और अपने स्वरों के देवता को जानते हैं। उसकी विशेषता को यदि हम जान लेंगे तो निश्चित तौर से हमें उतने ही मेहनत में ज़्यादा लाभ होगा, क्योंकि जब हम किसी की विशेषता नहीं जानते और उसको करते रहते हैं तो उसका समुचित लाभ नहीं ले पाते। लेकिन उसके बारे में यदि हमें गहरी जानकारी हो तो हम ज़्यादा से ज़्यादा लाभ ले सकते हैं। मान लीजिए मित्रों, ईड़ा नाड़ी का देवता ब्रह्मा है। मतलब हम ईड़ा नाड़ी का प्रयोग कब करें? जब हमें कोई सृजन कार्य करना हो, सृजन के अनुसार जैसा हो, या हार्ड वर्क हो, आपका चाहे मजदूरी का हो, या पसीना निकालने वाली बात हो, या नया उद्योग व्यापार का काम हो, या हमको उद्योग धंधा करना है, व्यापार कार्य करना है। ये एक ऐसा कार्य है जहाँ सृजन को जन्म देता हो, तो उसके लिए हमको फिर ईड़ा नाड़ी से ज़्यादा सांसों को लेना और छोड़ना, मतलब गहराई से सांस को लेना और छोड़ना, और ब्रह्म देवता को स्मरण करना, ब्रह्मा की उस शक्ति को स्मरण करना कि वह किस तरह से सृष्टि का निर्माण करते हैं। उसके 4 मुख होते हैं, किस तरह से चारों दिशाओं को सोचते हैं। पहला योजना बनाना, दूसरा उस योजना के बारे में पूरी तरह से विश्लेषण करना, तीसरा उसकी लाभ हानि को जानना, और चौथा उसके परिणाम स्वरूप जो सृजन का कार्य होगा वह कैसे होगा। यानी स्टेप बाय स्टेप इस तरह से हम अपने बेसिक चीज़ों को हम अवधारणा में धरें, और यदि हम ईड़ा स्वर का अभ्यास करें और ब्रह्म देवता को ध्यान में करें तो निश्चित तौर से उसका आपको बेनिफिट बहुत ज़्यादा होने वाला है, जो इस तरह के बिजनेस करते हैं। अब मान लीजिए मित्रों, ये ईड़ा स्वर जो है इसका देवता ब्रह्मा है। अब ब्रह्मा कौन से राशि में होगा तब आपको क्या लाभ होगा। अब ईड़ा स्वर मतलब क्या और पिंगला स्वर मतलब क्या। ईड़ा स्वर मतलब आप समझ जाइए, पिंगला स्वर का देवता है शिव जी, पिंगला स्वर का देवता शिव जी, और सुषुम्ना स्वर का देवता विष्णु जी। जब हम दोनों सांसें भरते हैं, मतलब जब हमारे रीढ़ की हड्डी का दाएं बाएं जो दोनों जो ऊर्जा का गति है, जब वो ऊर्ध्व की ओर होता है, जब वो ऊपर की ओर चलता है। मित्रों, ईड़ा मतलब होता है आपकी बायां, मतलब ठंडा, और ब्रह्म देवता गर्म मिजाज का व्यक्ति निर्माण कार्य नहीं कर सकता, सृजन का कार्य नहीं कर सकता। उसे शांत होना होगा, उसे अपने में स्थिर होना होगा। अब इसमें देख लीजिए स्थिर कारक कौन से हैं। चंद्र राशि, चंद्र स्वर की जो राशियां होंगे वे सब स्थिर राशि होंगे, मतलब उसमें ज़्यादा सहजता होगा, ज़्यादा दृढ़ता होगा, लंबे समय तक काम करने की क्षमता होगा, शांत होने की क्षमता होगा, किसी भी चीज़ों को समझने की क्षमता होगा। तो ऐसे कौन कौन से राशि है? तो वृष, सिंह, वृश्चिक और कुंभ। मित्रों, ये 4 राशि को स्थिर कारक राशि कहा गया है। मतलब सिंह जो होता है, सिंह की आप उसके खूंखार स्वरूप को मत देखिए। वह खूंखार होते हुए भी, वह हिंसक होते हुए भी, वह अपने लक्ष्य को टारगेट कर लेता है एक बार तो उसको वह हर तरीके से प्राप्त कर लेता है, पूरा फुर्ती से कार्य करता है। उसके लिए काफ़ी लंबी प्रतीक्षा करते रहते हैं। तो जिस तरह से बाघ या सिंह की जो गति होती है, ऐसे ही गति वाले व्यक्ति ही अपने टारगेट को अचीव कर सकते हैं। ऐसे कुंभ राशि है। कुंभ का सामान्य होता है घड़ा, और घड़ा तो दुनिया का सबसे ज़्यादा सहनशील वस्तु होता है। आप उसमें रात दिन उसमें वस्तु, पानी भर दो, जल भर दो, तेल भर दो, दही भर दो, मही भर दो, कुछ भी भरते रहो, मठा भरो, कुछ भी भरते रहो। कुंभ जैसे अपने आप को संतुलित बना के रखना, शांत मुद्रा में रहना। कुंभ का मतलब ही होता है कि वह परम शांति को उपलब्ध होता है। ऐसे ही मित्र वृष यानी ताकत की निशानी है। वो कितना भी वजन समान उसके ऊपर लाद दिया जाए, वो सबसे ज़्यादा ताकतवर कहलाता है। तो जो सृजन कार्य करने वाला होता है उसके दोनों बाहें ही नहीं, अपितु बुद्धि बल और सोच की बल और आइडियाज़ की बल और नवाचार की बल, और उसके बाद उस पर स्थिर होना, अडिग रहना, ये कहलाता है हमारा ईड़ा नाड़ी। ये यदि आप में गुण है तो उस गुण को बढ़ा सकता है आपकी बायां नाक की जो सांसें यानी प्राणायाम। जब आप बायां नाक से जब प्राणायाम करेंगे और जब इनमें से किसी एक को अवधारणा करेंगे
और आप देखेंगे ब्रह्मा जी के स्वरूप को याद करेंगे तो आपके अंदर में यह गुण प्रखरता से होगा। अब जिस व्यक्ति का वृष राशि है तो उसको ईड़ा स्वर से ज़्यादा से ज़्यादा प्राणायाम करने से यह गुण जल्दी विकसित होगा। सिंह राशि वाले व्यक्ति का होगा, वृश्चिक राशि वाले का होगा और कुंभ राशि वाले का होगा। तो इसका जो राशि है, ऐसे व्यक्ति यदि चंद्र स्वर का ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान करे, चंद्र स्वर में अपना कार्य करे, चंद्र स्वर से नई योजना की शुरुआत करे, चंद्र स्वर से घर से बाहर निकले, चंद्र स्वर में अपने नए संबंधों को स्थापित करे, चंद्र स्वर में अपनी कोई योजनाओं को लॉन्च करे, तो उसके लिए ये एक अलग से बेनिफिट टूल्स हो गया। साधारण रूप से उसके जो वाइब्रेशन है, उनका जो तरंग धैर्य है, वो ब्रह्मांड के तरंग से बहुत जल्दी मैच होगा, क्योंकि उसकी स्वभाव में शामिल है। मतलब जब हम किसी की राशि निकालते हैं जन्म के समय, तो उस जातक का, यानी जो उस बच्चा है जिसको हम जातक बोलते हैं, उस बच्चे का, चाहे लड़की हो लड़का हो, जो उसका डीएनए के जो फ्रिक्वेंसी होता है, जो उसके अंदर से निकलने वाले जो गुण होते हैं, तो उस समय 9 ग्रहों के प्रभाव उसके ऊपर क्या है और उस जातक का अपना स्वभाव क्या है, मिजाज क्या है। तो मित्रों, हस्तरेखा में उसके सारे गुण प्रकट रहते हैं, उसके एक एक गुण प्रकट रहते हैं। बृहस्पति उसका उस समय क्या है, उसका डीएनए में बुध के क्या है, आपका बृहस्पति के क्या लक्षण है, कि सूर्य उसकी कैसे पोजीशन में है, तो एक एक चीज़ उसके हस्तरेखा में रहते हैं। तो उसको देख करके यदि किसी का राशि बना दिया जाए, राशि का अक्षर बना दिया जाए, तो वो राशि मतलब वह गुणों को वह धारण करता है, उसमें प्रधानता होता है। मतलब वृष राशि का कोई व्यक्ति है तो उसमें शीतलता प्रधानता होगा, स्थायित्व प्रधानता होगा, नई योजना प्रधानता होगा, नवाचार करने में सक्षम व्यक्ति होगा, सृजन करने में सक्षम व्यक्ति होगा। वो तुलना में दूसरे से ज़्यादा बेहतर अपने को इस एरिया में, इस क्षेत्र में, इस घटक में अपने को बेस्ट प्रदर्शन कर सकता है। साधना के क्षेत्र में ऐसे लोग भी अपने को प्रदर्शन कर सकते हैं। अब आ जाती है हमारा पिंगला। पिंगला देवता मतलब शिव का देवता। पिंगला मतलब शिव, शिव का जो गुण है, शिव का जो क्षमता है, शिव की जो दक्षता है। शिव मतलब ही है कि वह आर्मी का कमांडर है, वो शिव कमांडर है, वो सेनापति का भी सेनापति है। और शिव जी को न धूप हरा सकता है, न ताप हरा सकता है, न जल, किसी चीज़ से डरता नहीं है। यानी एक तरह से पूरी तरह से कमांडो ट्रेनिंग में वो दक्ष होता है। तो देश की सुरक्षा, प्रखरता, ओजस्विता और अपने काम में ज़्यादा से ज़्यादा अनुशासित रहना, या ऐसे जातक अनुशासित रहते हैं, लेकिन इसके दिमाग को कोई भी डाइवर्ट कर सकता है। मतलब अपनी योजनाओं से, अपनी बातों से उस व्यक्ति को, ऐसे व्यक्तियों को वह अपने तरफ अपने तर्क के माध्यम से, कुशलता से, वाणी के माध्यम से, कुछ प्रयोग दिखा करके, कुछ दस्तावेज के माध्यम से वगैरह वगैरह से ऐसे व्यक्ति की प्रखरता को, दिशा को, धारा को मोड़ा जा सकता है आसानी से। चर कारक वाले जितने भी होंगे, तो ये चर कारक वाले कौन कौन से हैं? ये जो पिंगला जो नाड़ी है, मतलब पिंगला नाड़ी मतलब हमारा जो ये दाहिना अंग, ये जो हमारे शरीर का जो हिस्सा, एक पूरा का पूरा ये दाहिना अंग पिंगला अंग कहलाता है, और ये बायां अंग पूरे के पूरा ईड़ा अंग कहलाता है। यानी कि एक तरफ हम पुरुष रहते हैं और एक तरफ हम स्त्री के गुण से, स्त्री गुण से हम संपन्न होते हैं। तो जो लेफ्टी व्यक्ति होता है वो उसके दिमाग एक महिला का दिमाग, मतलब स्त्रीत्व का गुण, मातृत्व का गुण, ममता का गुण ज़्यादा से ज़्यादा पाया जाएगा, क्योंकि वो व्यक्ति लेफ्टी है, मतलब उसका दाहिना दिमाग काम कर रहा है। और ये दाहिना दिमाग काम कर रहे हैं, सूर्य ने पुरुष का दिमाग काम कर रहा है। लेकिन दिमाग के मामले में जरा हम उल्टे होते हैं। यदि मेरा दाहिना दिमाग काम करे, इसका मतलब वो बायां का हिस्सा है, और मेरा बायां हाथ काम करे, इसका मतलब वो दाहिना का हिस्सा है। यानी हम यहाँ जस्ट विपरीत होते हैं। जैसे मैं राइट हैंडी हूँ, तो मेरा बायां दिमाग काम करेगा, और ये बायां दिमाग यहाँ ईड़ा दिमाग नहीं होगा, यहाँ वो पिंगला दिमाग होता है, क्योंकि इसके सर्किट में से जुड़ा होता है वो। तो यहाँ सर्किट को देखना पड़ेगा आपको। तो मित्रों, ये चर कारक वाले होते हैं। कौन कौन से होते हैं? जो सूर्य राशि जिसका स्वामी है। सूर्य राशि मतलब पिंगला स्वर में ज़्यादा प्राणायाम करेंगे, ज़्यादा चीज़ को सोचेंगे, दिन में सोचेंगे, दिन वाले काम करेंगे, सुबह काम करेंगे, तो उसके अंदर में ओजस्विता होगा, तेजस्विता होगा, प्रखर बुद्धि का स्वामी होगा, तेज तर्रार होगा। आप क्रोधी भी कह सकते हैं, तुनक मिजाज भी कह सकते हैं, बड़बोला भी कह सकते हैं, गर्मी वाला व्यक्ति भी बोल सकते हैं, कामुक भी व्यक्ति बोल सकते हैं, वासनाग्रस्त व्यक्ति बोल सकते हैं, अनुशासित लेकिन होगा। और वो उसको आप कह सकते हैं बहुत ज़्यादा हठी व्यक्ति कह सकते हैं, जिद्दी व्यक्ति कह सकते हैं। ये सब गुण हैं। यदि आपने उसका उपयोग किया तो आपका गुण,
आपने दुरुपयोग किया तो दुर्गुण, एक ही तो है, गुण तो वही है, आप उसका उपयोग क्या करते उसके मतलब होगा। जैसे आपको कोई नया काम करना है, आप हट करने लगे, मुझको ये करना ही है, और जिद की तरह आप मेहनत करने लगे, रात दिन एक कर दिए, तो आपका परिश्रम गुण में कहला गया, फिर वह व्यक्ति हठी नहीं कहलाएगा। लेकिन आप माता पिता के कमाई पर ऐशबाजी कर रहे हो, उड़वा रहे हो, मुझको ये लेना है मतलब लेना है, और उसका यूज नहीं किया, उसका कोई दुरुपयोग कर दिया, तो व्यक्ति हठी कहलाएगा। गुण वही है, उसका कैसे आप एप्लीकेशन लगाते हो उसके ऊपर निर्भर है कि आप उसका क्या यूज़ कर रहे हो। तो मित्रों, इसमें कौन कौन सा राशि आ जाता है? मेष राशि आ जाता है, कर्क राशि आ जाता है, तुला राशि आता है, मकर राशि आता है। इसमें सबसे ज़्यादा मकर राशि प्रबलता है। पृथ्वी की जो मकर स्थिति होता है, उस समय जब मकर स्थिति में जब अपनी पोजीशन बदलता है, उस समय सूर्य सौर वाले साधक व्यक्ति के जीवन में बड़ी उथल पुथल हो जाता है, क्योंकि चर कारक होते हैं। अब मित्रों, ये हो गया हमारे पास 2 राशि का ज्ञान कि ईड़ा नाड़ी मतलब देवता ब्रह्मा जी। तो ऐसे जातक जिसका ईड़ा नाड़ी राशि है, मतलब वृष राशि है, सिंह राशि है, वृश्चिक राशि और कुंभ राशि है, ये ब्रह्म देवता की उपासना करे, यानी ब्रह्म देवता के गुणों को धारण करे, ब्रह्म देवता की डिजाइन को समझे कि ब्रह्म मतलब क्या है, वो ब्रह्म का क्या कार्य है, ब्रह्म कितना पावरफुल है, और उसके जीवन को अपने में धारण करने की कोशिश करें, तो जल्दी से जल्दी और ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट होगा। और वैसे ही जो आपका दूसरा नाड़ी बच गया पिंगला नाड़ी, इसका देवता शिव जी है, तो शिव जी तो अवघट भी है, शिव जी गृहस्थ भी है, शिव जी शांत वाले भी हैं, शिव जी ध्यान मुद्राई होते हैं, शिव जी तांडव भी करते हैं, शिव जी दानी भी होते हैं, शिव जी महादानी भी होते हैं। तो शिव जी के बहुत सारे गुण हैं, और आप शिव उपासना भी करें, शिव को जिस रूप में उपासना करो, तांडव रूप में उपासना करो, नृत्य रूप में उपासना करो, शांत रूप में उपासना करो, ध्यान रूप में उपासना करो। यानी शिव एक ऐसा गजब की शक्ति है कि यदि वह सूर्येश्वर के साथ चले तो निश्चित तौर से इस दुनिया में वह असंभव से असंभव कार्य को भी करके दिखला सकता है। मित्रों, अब आ जाते हैं हमारे दोनों नाक से जब हम सांसें लें, मतलब पिंगला और ईड़ा के बाद आता है सुषुम्ना। सुषुम्ना स्वर की कौन कौन सी राशि है? ये राशि दो स्वभाव के होंगे, क्योंकि दोनों से शामिल है, माने ईड़ा भी शामिल है और पिंगला भी शामिल है। तो जब दोनों शामिल है तो इसका स्वभाव भी द्विस्वभाव हो गया, मतलब उसके जिस स्वभाव को आप प्रकट करोगे वो स्वभाव की अधिकता होगा, और जो स्वभाव दबा रहेगा वो दब्बू स्वभाव हो जाएगा। अब इसका स्वामी कौन है? इसका स्वामी विष्णु जी हैं। इसीलिए विष्णु जी को आप छलिया कह सकते हो, नटखट कह सकते हो, नटराज कह सकते हो, गिरधर कह सकते हो, कुछ भी नाम दे सकते हैं इसको। आपका रणछोड़ कह सकते हो, माखन चोर कह सकते हो, इसके तरह तरह के नाम हो सकते हैं, क्योंकि दोनों गुण प्रकट करते हैं। एक जगह वीर है तो दूसरी जगह भागने में माहिर है, एक जगह प्रेम में दुनिया को खो गया है तो दूसरी जगह निर्मोही उतनी है, एक जगह खूब प्रेमी है तो दूसरी जगह निर्दयी है। मतलब ये दोनों गुण इसमें सम्मिलित होता है विष्णु जी में। एक जगह पूर्ण ईमानदार है तो दूसरी जगह पूर्ण रूप से छल देता है ये। तो ये आज की जो हम कह सकते हैं, ये आज का सुपर पॉलिटिशियन, माने राजनीतिज्ञ में माहिर व्यक्ति, संसार के राजनीतिक में माहिर व्यक्ति। तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं ये हमेशा द्विस्वभाव के स्वामी होते हैं। तो सुषुम्ना स्वर, यानी आप यदि ऐसे लक्षण हैं आपके, तो आपको सुषुम्ना स्वर की ज़्यादा से ज़्यादा प्राणायाम करनी चाहिए, साधना करनी चाहिए, और आपका आराध्य देव विष्णु जी हो सकता है। विष्णु जी आपके लिए ज़्यादा परफेक्ट होगा। अब देखते हैं कौन कौन से राशि के व्यक्ति के लिए सही है, कौन कौन सा राशि है। एक तो मिथुन राशि है। मिथुन राशि महिला और पुरुष का दोनों का प्रतीक होता है। ये दोनों ना हो तो संसार में प्रेम का चार ही खत्म हो जाए, एक दूसरे से लोगों का मिलना जुलना और नया संसार का सृजन होना ही बंद हो जाए, तो मिथुन हो गया। अब उसमें मिथुन में से एक निकाल दिया तो कन्या हो गया। तो कन्या आप देखते हैं कई बार कन्याएं हमारी पुरुष का भी लक्षण होता है, और कन्या में कन्या का भी लक्षण हो जाता है। लेकिन यदि कोई कन्या पुरुष का लक्षण लेके आ जाए, और यदि वो कन्या उसका राशि है, तो फिर वह कन्या बड़े समर्थशाली होगा, क्योंकि वो राजनीति में माहिर होगा, कूटनीति में माहिर होगा, छलने में माहिर होगा, दलने में माहिर होगा। वो काल को कूट करके पी सकती है। इतनी विष कन्या भी इस तरह में आते हैं। लेकिन कोई कन्या राशि में है, उसका जन्म भी कन्या राशि में हुआ है, और वो कन्या भी है, और उस कन्या ने यदि जन्म लेते समय सुषुम्ना स्वर का साधन किया था, यदि उस समय स्वर पहला सांस जो उसका चलता तो सुषुम्ना स्वर में चला होगा, तो वो फिर दिव्य सुंदर भी होगा।
और उसके न जाने कौन कौन से फिर उपद्रव करेंगे, क्योंकि फिर वो तो सुंदरी के साथ साथ में काफ़ी हद तक द्वि स्वभाव के प्राणी होने के कारण उसके अंदर की बात वही जानते हैं। तो ऐसे कन्या स्वामी वाले लड़कियों को समझना आसान बात नहीं होता। ये सरल स्वभाव के भी नहीं होते। बाहर से स्वभाव सरल होते हैं पर अंदर से इसका स्वभाव में जरा द्विस्वभाव बना होता है। और अंत में आता है मीन। मीन आप मछली जो सदैव जल की विपरीत धारा में भी चलने के सामर्थ्य रखता है, जल के साथ भी सामर्थ्य रखता है और जल से विपरीत धारा चलने की भी सामर्थ्य रखता है। यदि वो आ जाए तो विपरीत गुण आ जाए तो वह दुनिया के किसी भी चीज़ से डरेगा नहीं, वह दुनिया से सामना कर लेगा, चलेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मीन एक बहुत प्रखर हो जाता है सामर्थ्य, और पूरी मीन यदि अपनी आकृति बढ़ाना शुरू कर दे तो फिर वह पूरी दुनिया को निगल जाए, और मुसीबत में मीन ही है जो जहाज बना करके पूरी दुनिया को बचा ले। तो ये मीन का गुण हो जाता है, दुनिया को भी डुबा दे और दुनिया को भी बचा ले, इतने सामर्थ्य हो जाता है। तो मित्रों, आपके अंदर में कौन सा गुण है आपको देखना है। यदि आप मीन स्वामी वाले हो, यानी मीन आपका राशि है, तो जरा आपके लिए सुषुम्ना स्वर हमेशा सदैव लाभ देता रहेगा। कोई नया काम करना है, नई जगह जाना है, अच्छा काम करना है, घर से बाहर निकलना है, आपस में परिवार के साथ बैठना है, कोई समस्या पर विचार करना है, चिंतन करना है, पढ़ाई करना है, तो आप कर लीजिए। अपना सुषुम्ना स्वर से आप प्राणायाम कर लीजिए, आपको एक बेनिफिट मिलेगा, अतिरिक्त लाभ मिलेगा इसका। तो मित्रों, हम ये देखते हैं कि यदि मेरा जो भी राशि है, यदि मैं उस राशि के अनुकूल अपना प्राणायाम करता हूँ और उस राशि के देवता के अनुकूल अपनी मैं मनोभूमि और पृष्ठभूमि बनाता हूँ और अवधारणा करता हूँ और उसके अनुरूप मैं अपना कार्य चुनता हूँ, अपना बिजनेस चुनता हूँ, अपना पढ़ाई चुनता हूँ या अपने कारोबार करता हूँ, तो मुझको इसमें कुछ कम मेहनत में ज़्यादा लाभ होने वाले हैं। मेहनत भी कम लगेगा और लाभ भी ज़्यादा होगा। तो मित्रों, मैं समझता हूँ इसमें कोई बुराई नहीं है यदि आप अपने राशि के स्वभाव को जान लेते हैं, आपका राशि में कौन सा आपकी सांसें ज़्यादा सहयोगी है और कौन से देवता उसके देवता घर में है, तो आप जान सकते हैं। हमारे पंडित लोग, हमारे ज्योतिषाचार्य लोग आपको इसको बताते हैं, लेकिन उनकी भाषा थोड़ा ज्योतिष की भाषा होने के कारण आप समझते हुए भी नहीं समझ पाते। अब मान लीजिए मित्र, जिसका राशि मेष है, कर्क है, तुला है और मकर है, ऐसे व्यक्ति यदि ऐसे रत्न धारण करते हैं जो ठंडा गुण उत्पन्न करे, तो फिर उसका संघर्ष शुरू हो गया। ऐसे व्यक्ति यदि कहे कि नहीं नहीं मुझे तो शांत बैठना है, तो उसके अंदर में संघर्ष होगा, उसका मन अशांत होगा, क्योंकि मन चंचल होना उनका गुण है। मन अशांत होना सूर्य राशि वालों का गुण है। यानी जितने भी सूर्य राशि वाला होगा, माने सूर्येश्वर की राशि वाला होगा, चाहे मेष है, कर्क है, तुला है और मकर है, ऐसे जातक जो होते हैं मन के चंचला होते हैं, क्योंकि इसके अंदर में क्रोधाग्नि भी तेज होता है, ज्ञानाग्नि भी तेज होता है, प्राणाग्नि भी तेज होता है। इसका जो मित्र होता है वायु होता है, जो इसको बहकाए बहकाए फिरता है, और ये आसमान की ओर हमेशा इसकी लक्ष्य होता है, माने टारगेट, बड़ा टारगेट बनाना, बड़े ख्वाब देखना, बड़ी जगह में करना। अब मान लीजिए मित्र, जिनका राशि वृष है, सिंह है, वृश्चिक और कुंभ है, ऐसे जातक कोई भी चीज़ को धीरे धीरे आगे बढ़ाता है और धीरे धीरे वो घटाता भी है। जैसे चंद्र की कलाएं 15 दिन में वो धीरे धीरे घटा लेता है। एक दिन ऐसा आता है जिस दिन वो बिल्कुल शून्य हो जाता है, पूरी अंधेरा हो जाता है, अमावस्या हो जाता है, और उसके बाद वो धीरे धीरे अपने आप को बढ़ाता है, फिर एक दिन जाकर के पूर्णिमा में हो जाता है। तो उनके जो गुण हैं, मन है, प्रेम है, काम करने का तरीका है, समझने का तरीका है, अपने लाइफ को प्रोग्रेस करने का तरीका है, वह इसमें प्रभावी होगा। तो सूर्य साधना करके अपने इस जो घटते हुए कलाओं को वो रोक सकता है। लेकिन यदि वह दूसरे पक्ष में वह सूर्य साधना करने लग गए, पूर्णिमा के पक्ष में, शुक्ल पक्ष में, तो उनके लिए हानि हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसकी बढ़ते हुई कलाएं अब रुक गई। यहाँ घटते हुए कलाओं को रोकना है, तब सूर्य की साधना किया, रुक गया वहीं। अब मान लीजिए पूर्णिमा है, उसी दिन आप सूर्य साधना में करने लग गया कोई चंद्र स्वामी वाला, तो उसकी तो कलाएं वहीं को वहीं रुक जाएंगे। मित्र, इस तरह से हमारे यह जो हमारा राशि और हमारे राशि स्वर का ज्ञान होने से हमें कई क्षेत्र में बेनिफिट होते हैं, और उसकी देवता को जान लेने से वो हमारे आराध्य देव बनते हैं। हमारी साधना पक्ष में, उपासना पक्ष में, भौतिक संसार में, कारोबार में, पढ़ाई लिखाई में, संबंधों में, ये सब बहुत ज़्यादा बेनिफिट देने वाले होते हैं। तो मित्रों, आपने स्वरों की राशि जाना और आप निश्चित तौर से इसका फ़ायदा उठा के देखेंगे।
आपको ज़िंदगी में बहुत से बिगड़ते काम बन जाएंगे। मान लीजिए आपका कोई राशि क्या है पता कर लीजिए। जैसे कोई चंद्र राशि वाले मेरे व्यक्ति हैं, चंद्र स्वर वाले व्यक्ति हैं, जैसे वृष है, सिंह है और आपका वृश्चिक और कुंभ है, उसके जीवन में बहुत ज़्यादा तनाव है। वो देख ले आज महीना का कौन सा पक्ष है, अमावस्या का पक्ष चल रहा है कि शुक्ल पक्ष चल रहा है या कृष्ण पक्ष चल रहा है। यदि कृष्ण पक्ष चल रहा है तो सूर्य साधना करे, और यदि शुक्ल पक्ष चल रहा है तो चंद्रेश्वर की साधना करें, तो और उसके इस बाबत में फिर लाभ होगा। तो थोड़ी सी ज्ञान लगाएं और इस एप्लीकेशन को ठीक से लगाना सीख जाएं, आपके जीवन में बड़े कारगर साबित होंगे। फिर मिलेंगे, तब तक गुरु जी को विदा। नमस्कार, धन्यवाद।